ओम शांति। बीके आगरतला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज बीके आगरतला वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू मुख्यालय से आदरणीय भगवान भाई जी। भगवान भाई जी को तो हम सभी भली भांति पहचानते ही हैं। आप 1987 में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए और आरंभ में अपने 8 वर्ष तक दिल्ली पांडव भवन में एवं उसके पश्चात वर्तमान में आप शांतिवन में सेवाएं दे रहे हैं। अपने ग्राम विकास अभियान, शिव संदेश अभियान, मूल्यनिष्ठ मीडिया अभियान, युवा पदयात्रा, मूल्यनिष्ठ शिक्षा अभियान आदि आदि अभियानों के द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों में ईश्वरीय संदेश दिए। आपने भारत के 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में विभिन्न विषयों पर प्रवचन किए हैं। आपने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि आदि में ईश्वरीय संदेश देने की सेवाएं की है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विंग से जुड़े हैं। आप एक अच्छे लेखक हैं। आपने आज तक 3000 से अधिक विषयों पर लेख लिखे हैं। आपके लेख हिंदी ज्ञानामृत, अंग्रेजी द वर्ल्ड रिन्यूअल, मराठी अमृत कुंभ, उड़ीसा ज्ञान दर्पण, गुजराती ज्ञानामृत, तमिल संगम युगम, कन्नड़ा विश्व नवनिर्माण, तेलुगु ज्ञानामृत, नेपाली ओम शांति संदेश एवं ईश्वरीय उपहार, हिंदी ज्ञान वीणा, पथ प्रदर्शक और अंग्रेजी प्योरिटी एवं विभिन्न समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। आप अपने सुंदर अक्षरों में सौन्नति के लिए पॉइंट्स एवं ईश्वरीय महावाक्य लिखने की सेवा भी करते हैं। आप इंटरनेट के विभिन्न साइट में लेख द्वारा, विभिन्न क्लासेस और ब्लॉग्स द्वारा भी ईश्वरीय सेवाएं, ईश्वरीय संदेश देते हैं। आप विभिन्न विषयों जैसे तनाव मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली, योग की विधि, जीवन में नैतिक शिक्षा, संस्कार परिवर्तन, सहनशील जीवन आदि आदि विषय पर प्रवचन देने की दक्षता हासिल है। आपने विभिन्न स्थानों पर जैसे रोटरी क्लब, वार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय परिसर, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, जेल, पुलिस स्टेशन आदि स्थानों पर ईश्वरीय संदेश दिए हैं। आपने आज तक 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में संस्कार परिवर्तन, नैतिक मूल्य एवं सकारात्मक परिवर्तन पर प्रोग्राम दिए हैं। इसलिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। तो ऐसे महान विभूति आदरणीय भगवान भाई जी का हम ईश्वरीय परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई जी, आपको ब्रह्मा कुमारी आगरतला बाबा की फुलवारी की ओर से त्रिपुरा एवं बांग्लादेश चैप्टर के मुख्य संचालिका आदरणीय कविता बहन जी की ओर से, बांग्लादेश के सभी ईश्वरीय विद्यार्थी की ओर से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज आपका टॉपिक है चिंता मुक्त जीवन। तो अधिक समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू भगवान भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक। ओम शांति। आज अगरतला के भाई बहने सामने हैं और आज का बहुत सुंदर विषय रखा हुआ है, चिंता मुक्त जीवन। आप सभी देख रहे वर्तमान समय सभी तरफ से समस्या ही समस्या बढ़ती जा रही। वैसे कलयुग को कहा ही जाता है समस्याओं का युग, और ऐसे समस्या के युग में अगर हम चिंता करेंगे, चिंता करने से हमारा समय वेस्ट जाता है, चिंता करने से वायुमंडल खराब हो जाता है, चिंता करने से छोटी छोटी बातें जो हम निगेटिव सोचते हैं वो और ही बड़ी बन जाती है, जिसको कहा जाता है बात का बतंगड़ बन जाना। चिंता करने से वर्तमान को हम खराब करते हैं, और जिसका वर्तमान खराब हो जाता है उसका भविष्य भी खराब हो जाता है। जितना हम चिंता करते हैं, चिंता का असर हमारा शरीर पर पड़ता है। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना, ज्यादा सोचो नहीं, व्यर्थ सोचो नहीं, क्योंकि जितना हम व्यर्थ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उतना हमारे में शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जितना हम निगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, खुशी नहीं होगी। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। इसलिए वर्तमान समय भले हमारे सामने समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो भी हमें चिंता मुक्त बनने की जरूरत है। जिस घर में चिंता है, डर है, भय है, तनाव है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में भी कड़वाहट आती है। जहां चिंता है, डर है, भय है, वहां दैवी गुण समाप्त हो जाते हैं। जिसके पास चिंता है, डर है, भय है, वहां असुरी अवगुण और असुरी शक्ति आती है। जितना हम चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, जितना चिंता करते हैं उतना हम और ही दलदल में फंसते रहते हैं। इसीलिए चिंता मुक्त रह करके वर्तमान को सफल करना है, और जिसका वर्तमान सफल है उसका भविष्य और भूतकाल भी सफल बन जाता है। जितना हम चिंता में रहते हैं, चिंता से निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके निगेटिव विचार और निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, और जब हमारे मन में निगेटिव विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं, और उसी केमिकल के कारण ही बीमारियां पैदा होती। आजकल जो दुनिया में 70% जो बीमारियां हो रहे हैं उसका कारण है निगेटिव सोच। आज हम रोज ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया कितनी सारी खबरें ऐसी वैसी भी दे देता है। ये खबरें पढ़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो हमारे में चिंता, डर पैदा होता है, और उससे प्रॉब्लम निर्माण होते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर दूध गर्म लगता है तो हम छाछ को सामने आते ही उसको भी फूकना शुरू करते हैं। जो दूसरों के साथ हुआ वो जरूर नहीं कि आपके साथ भी होगा। हर एक का कर्म अपना अपना है। इसीलिए वर्तमान समय हमें चिंता से मुक्त बनने की जरूरत है। जहां चिंता है वहां डर है, भय है, तनाव है, और जहां चिंता, डर, भय, तनाव, उस व्यक्ति का जीवन दुखी है। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक है मानसिक स्वास्थ्य,
दूसरा होता है शरीर का स्वास्थ्य और तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा उसका शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ा, सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ा। इसलिए वर्तमान समय अगर जीवन को सुखी बनाना है, शांति की अनुभूति करनी है, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है उसका शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा है, सामाजिक रूप से भी वो सुखी। हमें तो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछना है। अगर हम चिंता करेंगे, डर में रहेंगे, तो औरों को हम कैसे सहारा दे सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें चिंता मुक्त जीवन बनाने की जरूरत है। जहां चिंता है, डर है, भय है, हमारे बॉडी में केमिकल्स उतरते हैं। जैसे कहा ना, 70% जो शरीर की बीमारी है उसका कारण है डर और भय। और आजकल ये डर और भय के कारण वातावरण बना हुआ है। एक अमेरिका में कभी एक प्रयोग किया था, एक व्यक्ति की आंखें बांधी, पट्टी बांधी और उसको एक सुई चिपाई। सुई को जिसने चुबाई थी वो तो छिप गया और उस व्यक्ति के सामने सांप डाला, उसकी आंखें खोल दी। जैसे आंखें खोली, उसने सांप को देखते कहता, अरे मुझे सांप ने काटा है, चलो जल्दी इलाज करो। इधर उधर लेके गए, हॉस्पिटल बंद थे, अरे जल्दी करो मेरे को जहर चढ़ रहा है। सोच सोच करके वो व्यक्ति मर गया। ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और उसको सांप ने काटाया, सांप को छिपाया। एक व्यक्ति के हाथ में एक पिन लिया और वो खड़ा था। कुछ समय के बाद पट्टी उसने खोली, उसकी पट्टी खोली तो कहता है मुझे यहाँ कुछ काटा जैसे अनुभव हो रहा है। तो किसी ने कहा देखो इसके हाथ में सुई है। उसने मजाक किया होगा, कहते अच्छा। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जहर किसे चढ़ा? सोचने से। तो आज हम सारा दिन कितना निगेटिव सोचते हैं और उस निगेटिव के कारण आज बीमारियां, समस्या पैदा हो रही है। इसलिए पॉजिटिव सोचने की वर्तमान समय जरूरत है, चिंता मुक्त बनने की जरूरत है। अभी भी किसी ने मुझे बताया कि एक बच्चा था, उसने माँ को अपने हॉस्पिटल में लेके गए, इलाज किया। डॉक्टर ने कहा कि बस अब हम इसका इलाज नहीं कर सकते, पेशेंट बड़ा क्रिटिकल है। तो माँ सुन रही थी, दूर से देख रही थी डॉक्टर उस बेटे को कुछ कह रहे हैं। तो जब माँ के पास बच्चा गया तो कहते बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि डॉक्टर ने कहा कि माताजी आप कल तो छुट्टी होने वाले है, आपका माताजी ठीक है, रिपोर्ट एकदम ओके है, कोई डरने की बात नहीं। तो माता ने सोचा, बहुत खुश हो गई, मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, बहुत खुश हो गई। और जब गए तो कुछ समय के बाद फिर जब उसको चेक किया तो उसका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। ये है खुश रहने से। इसीलिए सदा हमें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सवेरे से लेकर के पॉजिटिव चिंतन करते चलना है। इसलिए चिंता, डर, भय से मुक्त बनना है। इसे बताया 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं, आज तक के जो रिसर्च किया इसके ऊपर, चिंता से, डर से, भय से, नेगेटिव सोचने से, विरत सोचने से, शंकाएं, कुशंकाएं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है कि? आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से, मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी खाने से, मीठा खाने से। 70% निगेटिव सोचने से, तना मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिताजी हूं, मेरा कोई नहीं मानता। लेकिन आजकल कोई नहीं मानता और ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे,
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। दबा कर रखेंगे दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है उसके आंखों की पुतली पल जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाए आप, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। जब डॉक्टर चेक करता है कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। तो डॉक्टर इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, और आजकल तो काफी लोगों को ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी हो रही है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब हम चिंता करते, डर में रहते हैं, चिंता से, डर से वो खून की स्पीड बढ़ जाती है और उसे नसें फट जाती है, और इसका कोई इलाज नहीं। इसीलिए चिंता, डर, भय से मुक्त बनना। तो मेरे अंदर चिंता है, डर है, भय है, तनाव है, उसकी निशानी क्या है? अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप किनारा कर रहे हैं, उसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसके प्रति आपको नफरत है, निगेटिव है। अगर कोई किसी की महिमा करे, अरे सुमा तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, हाँ तेरे को क्या पता है वो कैसे, मुझे पता है, इसका मतलब उसके प्रति आप निगेटिव है, चिंता में है, डर में है, कोई ना कोई निगेटिव बातें। आज कोई पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, ये पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, ये डर, भय, चिंता, निगेटिव। क्योंकि जब हमारे मन में निगेटिव विचार चलते हैं तब चिंता आती है, डर पैदा होते हैं, वृत्ति ऐसी बन जाती है, वही मंडल ऐसा बन जाता है। वर्तमान समय पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सकारात्मक बनना बहुत जरूरी है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। जब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते करते एक दिन ऐसा गुस्सा करेंगे कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, गुस्सा करेंगे। चलो कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी को मार ही देगा। ये गुस्सा क्यों आता है? निगेटिव का परिणाम है गुस्सा, निगेटिव का परिणाम है चिंता, निगेटिव का परिणाम है तनाव, तन में आना। और 1 सेकंड का गुस्सा हाँ जी तो इसीलिए वर्तमान समय जरूरी है चिंता मुक्त, डर मुक्त रहने की। जितना निगेटिव को बार बार रिपीट करते हैं हमारी वृत्ति निगेटिव बन जाती है, दृष्टिकोण निगेटिव बन जाता है। और जो निगेटिव है चिंता, डर में, रात को सोए हैं उसको चैन की नींद नहीं आती। जिसको चिंता है, डर है, भय है, चैन की नींद नहीं आएगी, पेन किलर की दवाई खाएंगे। जो चिंता में, डर में, भय में रहता है वो जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, वो हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। और ये स्थान ऐसे हैं जो आपके जेब को ही खाली कर देंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें ये कला सीखनी है, पॉजिटिव रहने की, सकारात्मक बनने की। सकारात्मक अगर हम चिंतन, जिसको आजकल
ह्यूमिनिटी पावर कहते हैं, ह्यूमिनिटी पावर। आजकल रोग प्रतिकात्मक शक्ति, जितना हम पॉजिटिव है, सकारात्मक है, साइलेंस में रहते हैं, उतना हमारी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है। बाहर से जो जीवाणु हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारे अंदर अगर सहन शक्ति है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो अंदर से अंदर शरीर के अंदर की रोग प्रतिकात्मक शक्ति ऐसी बीमारियों से बचाते। जितना हम चिंता में रहते हैं, डर भय में रहते हैं, हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम होती है। और जब ऐसी बीमारियां होती है, उसे बीमारियों के हम अधीन हो जाते हैं। जितना हमारा भोजन शुद्ध है, सात्विक है, जितने हमारी सोच पॉजिटिव है, उतना हमारी बीमारी से हम बच सकते हैं। तो हम चिंता डर भय से मुक्त कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव रहे, हर परिस्थिति में हम सकारात्मक बने रहे। इसके लिए सबसे पहली बात आई, ड्रामा को पक्का करो। मैं देख रहा था आप लोगों के कुछ दिन से ड्रामा के ऊपर निश्चय, इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स चल रहे थे, क्योंकि मैं भी अग्रतला वाला जो ये ग्रुप है सब्सक्राइब किया था, तो मैं कुछ टॉपिक देके ड्रामा के ऊपर निश्चय। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान क्यों दिए? वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन हमारी माँ कितने हैं? 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और ड्रामा तो कल्याणकारी है। ये जो चक्र है, चक्र हमेशा चढ़ती कला की ओर जाता है। चक्र में उतर भी जाते हैं तो भी चढ़ती कला की ओर जाने के लिए। इसीलिए इस संसार की हर घटना में कल्याण है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है, अब हमें सबको वापिस जाना है। इसलिए जितना ड्रामा के ऊपर हमारा निश्चय होगा, उतना हम चिंता से, डर से, भय से मुक्त बन जाते हैं। कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। कहते ये क्यों मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप मेरे साथ में सदा रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसी तरह हमारे जीवन की प्रॉब्लम, समस्या, आज तक हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स ने, समस्याओं ने हमारा अच्छा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या? भला ही किया। इसीलिए हमें ये ड्रामा के ऊपर निश्चय रखना है, निश्चिंत रहना है। ये संसार, जैसे माँ अगर जब बच्चा बीमार है तो दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है। माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में डालेगी। उसको पता है कि कड़वी दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक होगी। इसी तरह हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, हम नहीं चाहते तो भी ये ड्रामा उसको ला रहे हैं, इसके पीछे कुछ कल्याण। इसलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास, निश्चिंत रहना है। हमारी जीवन की हर परिस्थिति में कल्याण है। तो जितना ड्रामा को पक्का करेंगे, मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो भी मेरे संबंधी हैं, जहां मैं रहती हूँ, सब बातें कल्याणकारी हैं। इसलिए क्या क्यों में नहीं जाना। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो चिंता मुक्त रहता है। दूसरी बात आई, अगर हमें चिंता मुक्त रहना है, कर्म गति के गहराई में जाने की जरूरत है। कभी कभी जब हम कर्म गति को भूल जाते, तब जाकर के लगता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ समस्या क्यों आ रही, तब चिंता डर भय लगता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। हम इस धरती पर आए, धरती पर आकर के द्वापर से लेकर के प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब बनाए हमने।
आज प्रकृति ने हमें शरीर दिया था अच्छाई के लिए, आंखें अच्छा देखने के लिए, मुख अच्छा बोलने के लिए, मन अच्छा सोचने के लिए, कान अच्छा सुनने के लिए। लेकिन हम देहाभिमान में आकर के, लोभ लालच में आकर के इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया, औरों के साथ गलत व्यवहार किया। तो प्रकृति ने आप कलयुग के अंतिम समय भी कितना अच्छा अच्छा भोजन दे रहे, कितने अच्छे अच्छे सौंदर्य दे रहे, कितने अच्छे अच्छे शरीर दे रहे। तो सतयुग में कितना अच्छा शरीर, कितना अच्छा भोजन दिया हो, लेकिन प्रकृति का दुरुपयोग किया, इसलिए प्रकृति अब हमारे से हिसाब ले रहे। ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम, ये क्या है? प्रकृति की हिसाब किताब। इसीलिए अब हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है, प्रकृति के सहयोगी बनना है। और जो प्रकृति को सहयोगी बनेगा, ये बीमारियां वगैरह कुछ नहीं होगी। लोगों के साथ हमारे हिसाब किताब है। हमने कभी राजा बनकर के किसी को तंग किया होगा, किसी को सास बनकर के तंग किया होगा, पति बनकर के तंग किया होगा, जन्म जन्मांतर के हमारे हिसाब। और जब ये सामने आते हैं तब हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब निगेटिव में चले जाते हैं, भय का भूत, डर भय, और यही तनाव का कारण, यही व्यर्थों का कारण, निगेटिव का कारण। इसीलिए मेरे साथ जब भी सवेरे उठेंगे, अगर कोई सामने से निगेटिव बातें आती है, क्या सोचो, अच्छा ये भी, इनके साथ भी मेरा बहुत सारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ये समझ करके चलने से हम चिंता, डर, भय से मुक्त बन सकेंगे। इसलिए इस कार्मिक अकाउंट को याद रखना है। अब सारे हिसाब किताब को हमें चुक्त करना है, योग बल से चुक्त करना है, कुछ सहन करके चुक्त करना है। कुछ समस्या सामने आएंगी उसको, तो जितना हिसाब किताब को समझ करके चलेंगे, उतना चिंता, डर, भय से। कईयों को लगता है हम ओम शांति में चलते, ज्ञान में चलते, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ओम शांति में चल रहे, कब से चल रहे? अभी चल रहे होंगे, लेकिन पिछले जन्म में थे। कई कहते हैं इस संसार में बहुत अन्याय होता है, हमारे घर के पास इतना बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान फिर भी उसका घर भरे, उसका घर क्यों भरे? इस जन्म में भले वो गलत काम कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में जरूर अच्छा काम किया होगा, तब जाकर के उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहा है पिछले अच्छे कर्मों के कारण भर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए संसार में जो कुछ हो रहा है, ये हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम। इसीलिए इस कर्म गति को, अगर मेरे कर्म गलत है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, चिंता, डर, भय से मुक्त रहना है। और वर्तमान समय अब हमें कांटे नहीं बोना है, सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। जो श्रीमत के आधार से कर्म होते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। इसलिए इस कर्म गति को याद रखने से हम चिंता, डर, भय से मुक्त बनेंगे। तीसरी बात है, हमें रोज सवेरे सवेरे 3 बातें करनी। सवेरे का अमृत वेला का योग अच्छा करना है, साथ में रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं, और तीसरी बात है रोज कुछ शरीर के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी। जो ये 3 चीजें करता है, उसका सवेरे सवेरे मनोबल मजबूत होता है। और जिसने सवेरे सवेरे अपने मन को मजबूत किया, उसको चिंता, डर, भय नहीं होगा। दस और बस, 10 के बाद बस करो। देरी से सोएंगे, कई फेसबुक, व्हाट्सएप में इतने लगे रहते हैं, 10-11 बज जाता, 11-12 बज जाता, पता ही नहीं चलता। जितना देरी से उठेंगे, कहते हैं सवेरे जो 4 से 5 के बीच में जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 5 के 6 के बीच में जो उठता है उसको भोगी कहते हैं। 6 के 7 के बीच में उठता है उसको रोगी कहते हैं। और 7 के 8 के बीच में उठता है उसको महारोगी कहते हैं। उसके बाद फिर गिनते रहो। जितना देरी से उठेंगे, चिंता, डर, भय होगा। इसलिए हमें सवेरे जल्दी उठ करके अपने मनोबल को मजबूत करना है। और मनोबल को मजबूत करने के लिए 3 चीजें बताई।
अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले थोड़ा सा योग, ईश्वरीय महावाक्य सुनना और कुछ एक्सरसाइज करना। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कहते नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता। वास्तव में यही पढ़ाई के द्वारा जो हमारा मनोबल मजबूत होता है, यही हमारे साथ में जाएगा, बाकी सब यहीं रहने वाला है। इसलिए रोज हमें पढ़ाई के द्वारा स्वयं को मजबूत कराना है, तब हम चिंता, डर, भय से मुक्त बन सकेंगे। 3 बातें बताएं। चौथी बात है, अगर हमें चिंता, डर, भय से मुक्त बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ में। एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ हर 6 महीने में यात्रा में जाता है। वो यात्रा में जाते थे कई बार, लेकिन जहां जाते थे वो जगह थोड़ा डरावनी थी। वो यात्रा वाली जगह बहुत डरावनी थी। तो बच्चा लगभग 10-12 साल तक डेली जाता रहा। तो एक दिन वो बच्चा क्या करता है, जिद करता है, मम्मी पापा को कहता है मैं अकेला जाऊंगा, अब तो मैं बड़ा हो गया। मना किया, नहीं जाना कर, रास्ता ठीक नहीं है। तो भी बच्चा जिद करता है। तो पापा जी ने कहा ठीक है, लेकिन तुमको मैं एक चिट्ठी लिख करके देता हूं। ये चिट्ठी जब तुमको डर लगेगा, उस जगह पर भय लगेगा, उस समय खोल के पढ़ना। तो उस बच्चे को चिट्ठी दिया, वो बच्चे चिट्ठी लेकर के अकेला यात्रा में निकल गया। बड़ा आनंद ले रहा था, अकेला जा रहा था। तो जब वो डरावनी जगह आ गई, वहां डरने लगा, क्योंकि वो यात्रा तो ट्रेन से जाता था। पापा जी उसको छोड़ने के लिए स्टेशन आए थे, छोड़ के चले गए। जैसा वो बच्चा आगे जाता है, जैसे वो डरावनी जगह आई, वहां डरता है। जैसा डरना शुरू हो गया, तो उस समय बच्चों को याद आया पापा जी मुझे चिट्ठी दी है। तो चिट्ठी खोली, पढ़ी, तो उसमें 2 लाइन लिखी थी, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ में ही अगले वाले डिब्बे में बैठा हूं। तब वो बच्चे का डर निकल गया। इसी तरह बाबा कहता है सदा मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमात्मा सदा हमारे साथ में है, लेकिन वो साथ में कब रहेगा, जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे। जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, परमात्मा की साथपन का अनुभव रहेगा। हमें चिंता, डर, भय नहीं होगा। लेकिन आत्मिक स्मृति का आधार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज तक मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हुई, उसके पीछे भी कल्याण था। आगे जो भी घटनाएं होगी, उसमें भी कल्याण है। इसीलिए मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जितना ये स्मृति में रखेंगे, उतना हमें चिंता, डर, भय नहीं होगा। इसलिए चिंता, डर, भय से मुक्त बनने के लिए इस मंत्र को याद रखना। कुछ अगर निगेटिव घटना होती भी है, उसके पीछे भी कुछ कल्याण होता है। जैसे कई बार मैं मंत्रा वाला बात रामायण की घटना सुनाता रहता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बात सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष उसको वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। मंत्रा को जो भी देखे कि उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देख करके मैं कहता था इस बुढ़िया को भगाओ, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उनके घर में रात को ना आती,
राम राजा बनता। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई ना कोई इसी व्यक्ति हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, यहाँ की बात ट्रांसफर वहां करते, ऐसी घटना को याद करते हम चिंता में रखते हैं, डर में रहते हैं। लेकिन अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो इसी तरह हमारे जीवन में आज तक जो भी घटना आई उसके कारण बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। जब राम वनवास से आता है सबसे पहले देखा कि सारे स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो सीधा जाता है उनके पास, कहा कि माँ आप लोग क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपको 14 वर्ष वनवास में भेजा था। तो राम क्या बोलता है, नहीं माँ, आपके कारण तो मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बना हूं। ये है पॉजिटिव। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली की तरह, वो गुस्सा नहीं किया। इसी तरह आज तक हमारे जीवन में जिन्होंने हमारी बुराई की है, ये क्या, इनके पीछे कुछ कल्याण होता है। इसलिए संत कबीर ने भी कहा है, निंदक नेरे राखिए, अंगन कुटी छवाएं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव के चश्मे से देखो, ये संसार कल्याणकारी दिखाई पड़ेगा, संसार की हर घटना कल्याणकारी दिखाई पड़ेगी, और इससे हमारी रोग प्रतिकारत्मक शक्ति बढ़ेगी। इतने नहीं, हमारे पास सहन शक्ति आएगी, चिंता डर भय से मुक्त बन जाएगी, आत्मिक स्थिति बनेगी, हमारे संकल्प बच जाएंगे, हमारे चेहरे में सदा खुशी बनी रहेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें ये जीव सदा तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली बनाने की कला सीखनी, और उसके लिए मंत्र हमें पक्का करना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। कितनी बातें बताई? एक तो बताया ड्रामा के ऊपर निश्चय रखना, दूसरी बात बताई कर्म गति को याद रखना, तीसरी बात बताई अगर चिंता डर भय से मुक्त बनना है, इसलिए रोज हमें सकारात्मक चिंतन करना। 3 बातें बताई थी, रोज ईश्वरी महावाक्य सुनना, अमृतवेला का योग और एक्सरसाइज। चौथी बात बताई थी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। पांचवी बात है अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या आती भी है, कोई हमारे साथ कुछ बुरी कोई करता भी है, तो ऐसी बातों को बुद्धि से निकाल दो, ज्यादा सोचो नहीं। जितना हम सोचेंगे उतना, एक भाई ने मुझे कहा कि जब भी मैं समाचार सुनता हूँ, किसी की बातें सुनता हूँ, तुरंत मेरे भी मुंह में खराश आना शुरू हो जाता है, लगता है कि मुझे भी कुछ जैसे कोरोना तो न हो जाए, मेरे अंदर कोरोना तो नहीं है, सोच करके वो पैदा कर लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि हमें समाचार नहीं सुनना है, सुनना है, लेकिन सवेरे सवेरे अगर हम पॉजिटिव बन करके बातें सुनेंगे तो उन बातों का असर हमारे पर नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसी निगेटिव बातों को क्या करना है, बुद्धि से निकालना है, ज्यादा सोचना नहीं है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं, अगर हमें चिंता मुक्त डर मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली हर निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है उसके पास एक सहन शक्ति आती, और रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने का आधार है सहन शक्ति। जितना हमारे पास सहन शक्ति होगी उतना हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव कौन बना सकता है? जिसका चिंतन सदा पॉजिटिव है, जिसका चिंतन सदा पॉजिटिव है वही निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है।
जो सदा आत्मिक स्थिति में रहता है वो निगेटिव को पॉजिटिव में बना सकता है, स्थिर रह सकता है, एकाग्रचित रह सकता है। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वही समस्या, वही प्रॉब्लम उसके लिए वरदान बन सकते हैं। और जो निगेटिव बातों को निगेटिव रूप में लेता है वही बातें, वही समस्या उसके लिए श्राप बन सकते हैं। इसलिए निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना है, क्यों क्या के दलदल में नहीं जाना है। कहते हैं ना, भय का भी एक भूत होता है, डर का भी एक भूत होता है। आजकल मानसिक रोगों के कारण, मानसिक बीमारी के कारण आज शरीर की बीमारी होती है। पहले बीमारी मन में आती है, फिर बाद में तन में आती है। इसलिए मनोबल को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जिसका मनोबल मजबूत है वो हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है। इसलिए वर्तमान हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले साल एक मंत्र पक्का कराया था, हमारे लिए जान है तो हमारे लिए जहान है। अर्थात हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। और हेल्थ को अच्छी संभालने के लिए सबसे पहली बात है, हमें अपने मन को मजबूत रखना है, चिंता डर भय से मुक्त बनना है। और साथ में कुछ जो दुनिया के कायदे कानून है उसको भी हमें पालन करना है। तब हम बीमारियों से बच सकते हैं। और युग परिवर्तन का समय है, हमें अपने पुण्य की, क्योंकि ये चिंता डर भय किसको रहता है? जो बैलेंस नहीं रखता। एक तो लौकिक कमाई के पीछे लगेंगे, ये कमाई हमारे साथ में नहीं आएगी। जिन्होंने केवल उसके ही पीछे गया और जब ये ऐसी बातें आती है उनको चिंता डर लगता है, अरे मैंने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, ये किया है, वो समय गया। इसीलिए सदा बैलेंस में रहना है, सदा अपने बैग बैगेज तैयार रखना है। और जिसके बैग बैगेज तैयार है, जिसके पुण्य कर्म की, वो चिंता में नहीं रहेगा, डर में नहीं रहेगा। जिसको बाबा ने कहा था कि बच्चे एवर रेडी बनो, समय अचानक आएगा, इसके लिए एवर रेडी बनो। इसलिए वर्तमान समय हमें सकारात्मक बनने की जरूरत है, पॉजिटिव बनने की जरूरत है। अपने संकल्प शक्ति को पॉजिटिव बना। और जिसके संकल्प की स्पीड कम है, जो व्यर्थों से मुक्त है, वही चिंता डर भय से मुक्त बनता है। जिसके सोच निगेटिव है, निगेटिव सोचने वालों को, इसका मतलब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, वो भी मेरी नैया पार लगा सकता है, भरोसा नहीं है। इसलिए अंदर से चिंता है, डर है, भय। इसलिए चिंता डर भय से मुक्त सदा खुश रहना है, सदा पॉजिटिव रहना है। तो ये 5-6 जो बातें बताई, अगर इन बातों का चिंतन करेंगे, एक तो सबसे पहले बताई ड्रामा को पक्का करना। और ड्रामा तो हमारी माँ है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती, जानवर की माँ भी बच्चे का बुरा नहीं करती। तो ये हमारी ड्रामा, और ये तो 84 जन्म में हमारे गोद में लेके चलते हैं। और हमारा ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है, इसीलिए ड्रामा को पक्का करना है, निश्चिंत रहना है। साथ में बताया कर्मों की घुई गति को याद रखना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, इसको सदा याद रखना है। और साथ में निगेटिव को, परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। जितना निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाएंगे, चिंता डर भय से मुक्त बनेंगे। इसीलिए हेल्थ को अच्छी संभालने के लिए हमें पॉजिटिव बनना है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगरतला वाले भाई बहने बहुत दिनों के बाद याद किया, इसलिए धन्यवाद।
मैं तो सोच ही रहा था मन से, कभी अग्रतला वाले कभी या फोन नहीं किया तो, लेकिन ड्रामानुसार फोन आया, तैयार हो गए। बहुत अच्छा टॉपिक शॉर्ट में बताया। इसका तो गहराई से टॉपिक कभी लेंगे तो 3-4 दिन चलेगा। मैंने अटलांटा वालों को किया था, अमेरिका वाले में, तो करीबन 5-6 घंटा ये क्लास, मतलब 5-6 दिन तक चलाया था वो टॉपिक को। काफी सारी बातें हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे 6:30 तक। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में बैठी, मैं आत्मा हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन की सभी समस्याओं का मुझे कारण पता चला। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, इन सभी के पीछे कुछ कल्याण छिपा हुआ है। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मुझे अब वापिस अपने धाम में जाना है। मेरे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब। इसलिए मुझे चिंता करने के बजाय प्रभु चिंतन करना है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। किसी के भी निगेटिव व्यवहार का मुझे चिंतन नहीं करना है। सभी निर्दोष है, किसी का भी दोष नहीं। परमात्मा ने जो मेरा जो ड्रामा बनाया है, बहुत कल्याणकारी। अब मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा चांद सूरज तारंगन से भी पार अपने अव्यक्त वतन में जा रही हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। बाहें फैला करके मुझे पुकार है। जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाती हूं, बाबा ने मुझे गले लगाए। गले लगाते ही मैं लाइट माइट की अनुभूति करती जा रही हूं।
अब मैं बिल्कुल हल्की हूं। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि ले रहे हैं। और धीरे धीरे अभी अव्यक्त वतन से अपने मूल वतन में जा रही है। अपने धाम में, परम धाम में जा रही है। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जाती है। जैसे मैं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे गई, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते जा रहे हैं। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। इस परमात्मा को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए युगों युगों से मैं मंदिरों में ढूंढ रही थी। आज उस परमात्मा के सम्मुख, ओ मीठे बाबा, आपने मेरे ऊपर कितने उपकार किए। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अपलक होकर के देख रही हूं इस प्रभु मिलन से मैं अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मैं हजार सूर्य से भी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। अब ये विघन परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। अब ये प्रभु मिलन मना करके वापिस में धीरे धीरे फिर से अव्यक्त वतन में आती हूं। ब्रह्मा बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा। और कहा कि बच्चे, चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। अब मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का। अब बाबा से आशीर्वाद लेकर के मैं धीरे धीरे
वापिस अपने कर्म क्षेत्र पर आती हूँ। जैसे मैं शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही। मस्तक से लेकर के नाखून तक मेरे शरीर में आत्मा के वेव्स फैलते जा रहे हैं। अब मुझे इस ऊर्जा को सदा जागृत रखना है। मैं आत्मा चिंता मुक्त हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हमें बहुत अच्छा लगा। अनिमा बहन जी अभी बांग्लादेश की भाई बहनों की ओर से आपको धन्यवाद देंगे। अनिमा बहन जी। ओम शांति। अनिमा बहन जी धन्यवाद करें भाई जी का। हेलो दीदी धन्यवाद दे। हाँ तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शायद बांग्लादेश का कनेक्शन नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ तो बांग्लादेश के सभी भाई बहनों की ओर से और आगरतला के ईश्वरीय परिवार की ओर से भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छा हम सबको चिंता मुक्त जीवन के ऊपर समझाया। हाँ अभी कनेक्शन लग चुका है भाई जी, आप आए। हाँ जी ठीक मैं जी, है जी, सुन रहा दीदी तो दीदी जी एकदम फूल लेके खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। चलो आपका फूल हमारे तक पहुंच गया, मधुबन तक, बांग्लादेश से सफेद फूल, गुलाब का फूल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तो भाई जी आपको और एक बार क्लास कराना है। हाँ जब भी कहो हम तैयार हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा लगा भाई जी। नेक्स्ट फिर
आपसे मिलेंगे हाँ जी, बहुत ठीक जल्द, है। क्योंकि ये सेशन भाई जी चलता रहेगा, अच्छा अच्छा, हाँ एक हफ्ता ठीक है। तक चलता रहेगा। हाँ उसके बाद फिर से और एक टॉपिक पे सेशन शुरू होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको फिर से हम याद करेंगे भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, ओके। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति, ओके, थैंक यू।